डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे पास क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 1.1 उसी का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। नेम द प्रॉपर्टीज, यानी जो क्वेश्चन हमारे पास ये गिवन है वो कहता है कि इनके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी लागू हो रही है वो बताएं। यानी हमने इन क्वेश्चन के अंदर ये एमसीक्यू टाइप या शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि आने के चांसेस होते हैं, एमसीक्यू में या शॉर्ट क्वेश्चन में। तो देखिए सिर्फ इन प्रॉपर्टीज को हमें नाम देना है कि कौन सी। अब देखिए यहाँ पर इक्वल साइन लगे हुए हैं सारों में, इक्वल साइन है यानी कि इक्वालिटी वाली प्रॉपर्टीज है हमारे पास। अब यहाँ देखें a+4 होल ब्रैकेट प्लस b और सेम सीक्वेंस है यानी a+4 + b एंड a+4 + b। तो यहाँ देखें वैल्यू तीनों सेम है, वैल्यू तीनों सेम है राइट साइड और लेफ्ट साइड, यानी तीनों का हम जब मजमुआ करेंगे यानी कि हल करेंगे तो आंसर सेम इक्वल आएगा। तो इसलिए हम कहते हैं इक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी। तो जब तीन वैल्यूज ऐसी इसी तरह हल हो रही हो हम उसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर, अब देखिए तीनों प्लस हो रहे हैं तो हम कहेंगे ओवर एडिशन। तो नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है 2 स्क्वायर रूट + 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल 3 स्क्वायर रूट + 2 स्क्वायर रूट, यानी कि आपस में कम्यूट कर गए हैं, यानी कि वैल्यूज आगे पीछे हो गई हैं और दोनों वैसे ही प्लस हो रहे हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जब दो वैल्यूज इस तरह हो रही हो तो हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अब यहां देखें हमारे पास x - x = 0, ये x पॉजिटिव है ये x नेगेटिव है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इनवर्स प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स। यानी कि दो वैल्यू, एक वैल्यू दी हुई थी उसका फिर हमने इनवर्स जब निकाला तो वो -x आया, यानी x था -x, जब साथ हमने इसको ऐड किया सॉल्व किया तो वो हमारे पास रिजल्ट 0 आया। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी में ये याद रखना है कि रिजल्ट 0 आएगा। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी यानी कि एक वैल्यू दी हुई थी उसका हमने साइन चेंज करके उन दोनों को जब सॉल्व किया तो हमारे पास रिजल्ट 0 आएगा, तो उसको हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। सेम इसी तरह हमारे पास आगे है a × b + c, और जब इसको हमने खोला है a मल्टीप्लाई हुआ है b से ab और a c से मल्टीप्लाई हुआ है ac, तो हम इसको क्या कहेंगे, यानी कि एक वैल्यू a जो था वो इन दोनों के सम से मतलब मल्टीप्लाई हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव। अब देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, हम कहेंगे अंडर मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन, यानी ए मल्टीप्लाई हो रहा था किस पर, इन दो के ऊपर, इन दोनों के एडिशन पे, ओवर एडिशन कहेंगे हम, ओवर एडिशन। तो नेक्स्ट हमारे पास 16 + 0 = 16, यानी कि 16 के अंदर 0 को ऐड किया जाए तो 16 ही आता है, यानी किसी भी वैल्यू के अंदर 0 को प्लस किया जाए तो वही वैल्यू आनी चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो इसको हम यहां पर कहेंगे क्योंकि ये प्लस हो रहा था 0 के साथ, तो हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 100 × 1, यानी ये एडिशन में थी ये मल्टीप्लिकेशन में। तो देखिए यहाँ 16 के साथ 0 प्लस किया तो 16 आया था, यहाँ 100 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ रहा है, यानी वही वैल्यू, उसी वैल्यू, वो वैल्यू कब आएगी, जब हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिर्फ नाम उसी तरह होगा। अब हम यहाँ कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट इसी तरह इसका 6 और ये 7 पार्ट है हमारे पास। 7 पार्ट में देखें फिर वही 3 वैल्यूज आ चुकी हैं और तीनों वैल्यूज देखें सेम इस तरह का क्वेश्चन बन रहा है हमारे पास। यहाँ ये प्लस हो रहे थे, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सिर्फ ब्रैकेट का फर्क है, यहाँ ब्रैकेट आखिरी 2 पे लगी है, यहाँ पहले 2 पे लगी है। तो हम इसको भी इसी तरह कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर, यहाँ एडिशन है तो यहाँ देखें आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लीकेशन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास a × b = b × a, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ab = ba। तो ये भी हमारे पास देखिए इसी तरह का क्वेश्चन, यहाँ दो वैल्यू सेम थी, यहाँ भी दोनों वैल्यू सेम थी, जगह चेंज थी, लेकिन यहाँ प्लस हो रहे थे, ये भी प्लस हो रहे थे, लेकिन यहाँ दोनों क्या हो रहे हैं, जगह आगे पीछे हो गई है वैल्यू, तो हम कहेंगे कम्यूट कर गए हैं। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर, ये एडिशन था तो ये मल्टीप्लीकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लीकेशन। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सोल्यूशन, जस्ट आपने प्रॉपर्टीज के नाम देने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का है, क्वेश्चन नंबर 4, नेम द प्रॉपर्टी। तो डियर स्टूडेंट, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है उसमें था इक्वल, यानी इक्वालिटी की प्रॉपर्टी थी। अब हमारे पास यहाँ पे देखें लेस देन, यहाँ लेस देन, ग्रेटर, ग्रेटर, इक्वल, लेस देन, यानी कि ये हमारे पास लेस देन, ग्रेटर, यानी इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी हम इनको कहेंगे, जिसमें लेस देन या ग्रेटर साइन इस्तेमाल होगा हम उनको कहेंगे कि ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन है -3 लेस देन -1 देन 0 लेस देन 2। तो डियर स्टूडेंट, ये देखें ये 0 कब बनेगा हमारे पास, इसकी लेफ्ट साइड -3 है तो ये भी 0 बन जाए लेफ्ट हैंड साइड। तो हम -3 की तरफ +3 कर दें, यानी वो इक्वेशन के मैं दोनों तरफ करूंगा, जैसे यानी ये पहले मैं लिख देता हूँ -3 लेस देन -1, यही चीज अब मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ +3 कर देता हूँ, ये 3 प्लस का, इधर भी 3 प्लस का। तो देखें 3 - 3 0 हो गया, 3 - 1 तो ये हो जाएगा 3 - 1 2, यानी वही चीज आ गई। तो इट मीन हमने क्या किया, इसके अंदर 3 को दोनों तरफ प्लस कर दिया है, तो इसको हम कहेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या कहेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, यानी इनइक्वालिटी की एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो हम यहाँ लिखेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर a लेस देन b हो देन 1 ओवर a ग्रेटर 1 ओवर b। तो यहां देखें हम कहते हैं कि a के डिनोमिनेटर में 1 है, b के डिनोमिनेटर में भी 1 है, तो हम अगर इनको उल्टा दें, उल्टाने से क्या होगा, ये बन जाएगा 1 ओवर a, ये बन जाएगा 1 ओवर b, लेकिन ये लेस देन साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन है। क्लियर हो गया। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, यानी कि उल्टा रहे हैं, इसको हम कहेंगे रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल यानी उल्टा देना, उसका उलट। a था, a ओवर 1 था तो 1 ओवर a बन गया, इसको हम कहेंगे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का, अगर a लेस देन b हो देन a प्लस c लेस देन b प्लस c, यानी a और b की कोई वैल्यूज हैं और इस वक्त a जो है वो छोटा है b से, तो वो क्या कहता है कि दोनों तरफ अगर हम c को प्लस कर दें, मीन हमारे पास यहाँ 2 है, यहाँ हम 3 कहते हैं, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, यानी कि 2 जो है वो छोटा है 3 से, तो अगर हम उसमें c कोई नंबर है 1 ले लेते हैं, 1 को अगर जमा कर दें तो 2 + 1 3 हो जाएगा, तो ये 3 + 1 4 हो जाएगा। फिर उसी तरह यानी कि उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी, वही वैल्यू ग्रेटर रहेगी, कौन सी b वाली, यानी कि इसमें भी हमने क्या कर दिया, c को ऐड कर दिया दोनों तरफ, तो ये भी उसी तरह हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी में आ जाएगा, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। नेक्स्ट है इसी तरह हमारे पास देखें, अगर ए सी लेस देन बी सी देन सी ग्रेटर देन 0 देन ए लेस देन बी। तो यहां भी देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कहें कि ए लेस देन बी और दोनों तरफ फिर उसने क्या किया कि सी को इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, सी को इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो इट मींस दैट मल्टीप्लिकेशन से ही मालूम हो रहा है कि ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। नेक्स्ट हमारे पास इसी का क्वेश्चन नंबर 5 है, ए सी लेस देन बी सी। तो डियर स्टूडेंट ये भी सेम उसी तरह का है कि ए सी लेस देन बी सी, और यहाँ उसने क्या दिया, सी ग्रेटर देन 0, वहां क्या दिया, सी लेस देन 0, और यहाँ ए लेस देन बी था, अब यहाँ ए ग्रेटर देन बी है, तो इट मींस दैट वही चीज ए सी लेस देन बी सी, तो यहाँ सी दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये भी उसी तरह की है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। लास्ट वन है क्वेश्चन नंबर 6 इसका, ए वो कहते हैं बड़ा हो बी से, या ए इक्वल हो बी के, या ए लेस देन हो बी के, तो यानी ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज में हम इसको फिक्सोटॉमिक प्रॉपर्टी कहेंगे। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। तो आई होप दैट डियर स्टूडेंट्स लेक्चर आपको क्लियर हो गया, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छी तरह तैयार हो सके। वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। लाजमी बात है, हम इतनी मेहनत करते हैं तो आपको चाहिए कि आप हमें बताया करें कि मजीद हम इसमें क्या तब्दीलियाँ करें, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।